राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा कई सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और ना ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, बल्कि तय कार्यक्रम से पहले ही पटना लौट आए। उनके अचानक लौट आने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। नीतीश के साथ पटना लौटने वालों में नीतीश कुमार के काफी करीबी जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी के बदले हुए बयान ने सियासत का रुख पूरी तरह से बदल दिया है। नीतीश कुमार के क्रियाकलापों ने राजनीतिक संदेश को और उलझा दिया है और राजनीति में सस्पेंस को चरम पर पहुंचा दिया है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार का एक और सियासी मास्टर स्ट्रोक है या फिर एनडीए के भीतर चल रही आंदोलन की खींचतान का बड़ा संकेत। पटना से लेकर दिल्ली तक सिर्फ एक ही चर्चा है, आखिर 10 अप्रैल को ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे सियासी समीकरण को हिला दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार का स्लोगन था 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन क्या हुआ कि बीच में ही नीतीश कुमार राज्यसभा में जाने का मन बना लिए। पब्लिक ने तो इन्हें मैंडेट दिया था 25 से 30 का, लेकिन बीच में ही मैदान छोड़कर क्यों भागने लगे, चर्चा काफी हो रही थी। बिहार की जनता पशोपेश में थी। एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संकट का ये एक सेफ पैसेज माना जा रहा था और ये हो रहा था कि नीतीश कुमार ने अपने मन से यह निर्णय लिया है कि वो राज्यसभा जाएंगे। तरह तरह की बातें हो रही थी। जो भी विपक्ष के लोग हैं वो लोग लगातार उल्टा सीधा बयान दे रहे थे कि नीतीश कुमार को जो जनता ने मैंडेट दिया, नीतीश कुमार क्यों जो है रणक्षेत्र छोड़ करके भाग रहे हैं, अपनी कुर्सी छोड़ करके क्यों भाग रहे हैं। आखिर एक मजबूत सीएम रहते हुए इतना मेजॉरिटी से मैंडेट मिला, उसके बाद भी सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा क्यों जा रहे हैं। हालांकि यह भी एक रिकॉर्ड है अपने आप में कि सीएम रहते हुए, मजबूती के साथ सीएम की कुर्सी पर मौजूद रहते हुए कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा चला गया तो वह है नीतीश कुमार। लेकिन जिस तरह से चर्चाएं पहले हो रही थी कि नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में जाएंगे, बिहार की सियासत में बीजेपी की एंट्री होगी, वैसी स्थिति में राज्यसभा में शपथ लेने जाने के पहले तक 9 अप्रैल तक ये सब कुछ वैसा ही चल रहा था जिस तरह की बातें शुरुआती दौर से हो रही थी। मतलब कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, बिहार की गद्दी पर बीजेपी का कोई नेता बैठेगा और यह भी चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे वही बनेगा। और अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान कई सभाओं में उन्होंने सम्राट चौधरी के पीठ पर हाथ रख करके उन्होंने साफ तौर पे लोगों से कहा था कि बिहार को अब ये चलाएंगे। मतलब कि चर्चा होने लगी थी कि नीतीश कुमार के पसंदीदा व्यक्ति हैं सम्राट चौधरी, जो मौजूदा समय में बीजेपी के अभी सबसे ऊपरी पायदान पर हैं, होम मिनिस्टर हैं। इसके पहले वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे बीजेपी के। लेकिन आखिर 10 अप्रैल को क्या हुआ दिल्ली में कि वो जो है छोड़ करके अनायास जो है पटना लौट आए। बीजेपी की भी कोर कमेटी की मीटिंग होने वाली थी 10 तारीख को ही। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार दिल्ली छोड़ करके पटना चले आए और बीजेपी की कोर कमेटी भी जो है मीटिंग नहीं हो पाई। दिल्ली जाने के पहले विजय चौधरी भी यही कहा करते थे कि यहाँ पर अब बीजेपी के अब जो नेता हैं सीएम बनेंगे और अब बीजेपी को तय करना है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। लेकिन अब उनके भी सुर बदल गए हैं। विजय चौधरी ने दिल्ली से आने के बाद में उन्होंने कहा कि राज्यसभा सदस्य बनने से सरकार नहीं बदलती और अभी सत्ता परिवर्तन की कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है, थोड़ा इंतजार कीजिए, समय अभी है। तो क्या यह समझा जाए कि विजय चौधरी का बयान बदल जाना, सुर बदल जाना बिहार की राजनीति में कोई नया संकेत दे रहा है। और ऐसे भी नीतीश कुमार पलटू चाचा के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं। जब व्यक्ति 2 बार पलट सकता है, 3 बार पलट सकता है, तो चौथी बार क्यों नहीं पलट सकता है। और जिस तरह से सम्राट चौधरी के बारे में जो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के पसंदीदा व्यक्ति हैं और वो सीएम बनेंगे, वो भी जो है नीतीश कुमार के साथ ही लौट आए। तो आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। लेकिन 2 बातों पर चर्चा हो रही है।
चर्चा यह हो रही है कि हरिवंश नारायण सिंह को, जिसको जेडीयू ने प्रमोट नहीं किया, रिपीट नहीं किया, 9 अप्रैल को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था और 10 अप्रैल को ही हरिवंश नारायण सिंह को बीजेपी ने राज्यसभा में उनकी सदस्यता जो है बरकरार हो गई। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए क्या ये कहा जाए तो झटका है, बीजेपी ने झटका दिया। और जिस तरह से चर्चा हो रही थी कि उपसभापति जो हरिवंश नारायण सिंह पहले उपसभापति थे, मन चल रहे थे, और उनकी जगह पर जेडीयू के एक कद्दावर नेता की नजर थी और जो जेडीयू को डील कर रहे हैं। जेडीयू में नीतीश कुमार को कुछ ऐसे क्रियाकलाप सामने आए हैं जिससे जाहिर हो रहा है कि नीतीश कुमार को कंट्रोल कर रहे हैं। उनकी मंशा थी उपसभापति बनने की, नाम है संजय झा। उनके बारे में चर्चा थी। तो क्या यह समझा जाए कि संजय झा ने हरिवंश नारायण सिंह को फिर से रिपीट कर देना और फिर उपसभापति के लिए, माने एक तरह से कहा जाए कि जब उनको मनोनीत कर दिया गया, जिसको जेडीयू ने रिपीट नहीं किया और वो जो है बीजेपी ने झटक लिया, तो इससे क्या नीतीश कुमार, संजय झा, इन लोगों को जो है काफी सदमा पहुंचा, या फिर सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पसंदीदा नेता हैं, उन पर बीजेपी दांव नहीं खेलना चाह रही है। चर्चा यह होती रही है कि बीजेपी जो है चौंकाने वाला जो है उम्मीदवार लाती है सीएम पद के लिए, जैसे कि दिल्ली में भी देखा गया, मध्य प्रदेश में भी देखा गया, राजस्थान में भी देखा गया, पर्ची निकालना जिसका कहीं नामो निशान नहीं है, सडनली जो है उसको प्रोजेक्ट कर देना, सीएम बना देना। इस पर भी जो है लोगों की चर्चा हो रही थी कि क्या सीएम जो है बीजेपी कोई ऐसा चेहरा लाएगी सामने जो चौंकाने वाला होगा, या फिर सम्राट चौधरी के बारे में आरजेडी ने तो कहना यह शुरू कर दिया था कि बीजेपी के पास में कोई उनका अपना कोई नेता है ही नहीं, कि आरजेडी का बोरो प्लेयर जो है लेकर के सीएम कर रहा है। तो वैसी स्थिति में ये भी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए झटका था और ये आरजेडी का जो ये कहना था सम्राट चौधरी के लिए, ये बीजेपी को नागवार गुजर रहा था। तो बीजेपी क्या चाह रही थी, किसी दूसरे को सीएम बनाना, और नीतीश कुमार चाह रहे थे सम्राट चौधरी को सीएम बनाना। ये मामला है या फिर हरिवंश नारायण सिंह का मामला है। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से दिल्ली पहुंचे, उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए, कुछ उन्होंने कहा भी, लेकिन पटना लौटने के बाद उन्होंने मीडिया को साफ नजरअंदाज कर दिया। और उसके बाद में विजय चौधरी का जो बयान आया, उसे साफ जाहिर हो रहा है कि बिहार की राजनीति में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और सीएम की कुर्सी अभी भी जो है खाली नहीं है और लगता है कि खाली नहीं होने वाली है। और नीतीश कुमार तो मास्टर स्ट्रोक के लिए जाने जाते रहे हैं। लोगों की, नेताओं की जहां सोच खत्म होती है, वहां से नीतीश कुमार सोचना शुरू करते हैं। राज्यसभा का शपथ लिए, हो सकता है कि राज्यसभा से जो है वो रिजाइन भी कर दे और सीएम पर जो है कंटिन्यू कर जाए। और वो भी कंटिन्यू का जो तरीका होता है, चूंकि अब उनको जो है रिजाइन करना होगा, फिर से ओथ लेना होगा, क्योंकि उन्होंने एमएलसी के पद से त्याग पत्र दे दिया। यहाँ पर थोड़ा टेक्निकली मामला है, लेकिन नीतीश कुमार का क्या, ये तो कितने बार देखा गया है, सीएम हाउस से राज्यपाल जो हाउस है, गवर्नर हाउस है, बगल में ही है, निकलते हैं, रिजाइनेशन देते हैं और लगे हाथों जो है सरकार बनाने का दावा कर देते हैं, अपना पूरा लिस्ट लेकर के विधायकों का। तो वैसी स्थिति में नीतीश के लिए कुछ भी अनहोनी नहीं है, कुछ भी अजूबा नहीं है। मौजूदा समय में बिहार की राजनीति पर अभी संकट गहराया हुआ है। अब 14 तारीख को क्लियर हो पाएगा कि नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन विजय चौधरी के जो सुर बदले हुए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार की सियासत में फिर से एक बार उलटफेर होने की संभावना है। ऐसा ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।